नन्हे से बाल गोपाल ठाकुर जी ने अपने हाथ से बनाए और द्वारिका के लोगों को अर्पित कर दिए और द्वारिका के लोगों से कहा अब इन्हीं को ही पूजिए जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। तो ठाकुर जी का वो बाल स्वरूप रात्रि में मंदिर में जाके व्यवस्थित हो जाता और किसी की प्रेम लक्षणा भक्ति होती तो उस प्रेम लक्षणा भक्ति से वही रूप उसके घर में उसको दर्शन देने लग जाता। इस प्रकार द्वारिका के लोग तो बड़े आनंद में आ गए और वो जो महामारी फैली थी वो शांत हो गई। ठाकुर जी जब वापस द्वारिका लौट करके आए और फिर बाद में यदुवंशियों के संहार की कथा आई, संहार के पश्चात जब भगवान ज्ञान उपदेश करते हैं तब ज्ञान उपदेश करते हुए ठाकुर जी ने गुरु बृहस्पति और वायु पवन देव इन दोनों को बुलाया और दोनों से कहा कि द्वारिका मेरे जाते डूब जाएगी, मेरा एक स्वरूप द्वारिका में है जो मैंने ही निर्माण किया है। मैं चाहता हूं कलयुग में लोगों को उसका दर्शन हो, तो मेरे जाते द्वारिका तो डूब जाएगी, तो हे बृहस्पति गुरु आपकी आज्ञा होगी उस स्थान पर पवन देव उस स्वरूप को ले जाकर के वायु के वेग से उस स्वरूप को ले जाकर के उस स्थान पर अवस्थित करेंगे जिस स्थान को गुरु बृहस्पति चुनेंगे कि यह उचित स्थान है। तो कृपा करके उस स्वरूप को आप दोनों यहां से ले जाइए। तो बृहस्पति जी ने द्वारिका से दक्षिण की यात्रा प्रारंभ की और सब जगह भ्रमण करते 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 एक स्थान पर जाकर के वो अवस्थित हो गए और वहीं बैठ करके उन्होंने पवन देव को आज्ञा की कि आप यहाँ उन स्वरूप को ले आइए। तब पवन देव अपने संपूर्ण वेग के साथ द्वारिका में गए और पूर्ण वेग के साथ वायु ने उस स्वरूप को आकाश में उठा करके वहां जाकर के विराजमान कर दिया। वही आज हम सबके लिए दर्शन दे रहे हैं श्री गुरुवायूर भगवान, श्री गुरुवायूर कृष्ण मंदिर ठाकुर जी के हाथों से